हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों 14। ठीक है। और आज हमारी डेट क्या है 7। विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और क्लास कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दीवानों की हस्ती। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है बच्चों, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नीचे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज दीवानों की हस्ती कविता की कुछ पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नीचे हमें कविता दे रखी है, पहले वो पढ़ लेते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारा कविता का बच्चों एक पैराग्राफ था। ठीक है, हम इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। क्या है कि इन पंक्तियों में माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा ध्येय बस चलते जाना है। इस यात्रा में संसार से जो कुछ हमें मिला वह हमने लिया, और इसके साथ साथ हमसे जो मदद हुई वह भी हमने की। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि इस यात्रा में हमने अपने अनुभवों के साथ साथ लोगों के अनुभव भी साझा किए, कुछ बातों की खुशियां मनाई और कुछ दुखों को भी सहा। हमने इस यात्रा में जिस प्रकार के भी दुख या सुख मिले उन दोनों को एक भाव से स्वीकार किया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा कविता का भावार्थ। ठीक है, अब हमें अपरिचित शब्द दे रखे हैं। पहला क्या है जग, तो जग का मतलब क्या होता है बच्चों संसार। ठीक है, फिर है छक्कर, यानी कि छक्कर का मतलब क्या होता है मन भर या जी भर। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कि कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा जग से कवि को क्या मिला। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, फिर गतिविधि दे रखी है बच्चों में नीचे कि उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं आंसर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों कि कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना क्यों कर रहे हैं। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, कवि अपने जाने की दिशा या मंजिल के बारे में पूछने से मना कर रहे हैं क्योंकि उनका धैर्य सिर्फ चलते जाना है, वह सिर्फ चलते रहना चाहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा जग से कवि को क्या मिला। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, जग से कवि को सुख और दुख मिला। ठीक है, फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि दो बात कहने या सुनने से कवि का क्या आशय है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, दो बात कहने या सुनने से कवि का आशय है कि उन्होंने लोगों के कुछ अनुभव लिए और अपना अनुभव साझा किया। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात क्यों कही। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, कवि ने सुख और दुख को छक्कर पीने की बात कही क्योंकि उन्होंने इन दोनों में आनंद लिया और संभाव में रहे न सुख पाकर बहुत खुशी में नाचे और ना ही दुख से उनका मन बोझिल हुआ। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा सुख और दुख को एक भाव से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे, सुख में ना बहुत ज़्यादा उछले कूदे और दुख में ना ही अपने मन को महसूस कर रहे, इस तरह से एक भाव से सुख और दुख को स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, फिर बच्चों हमें गतिविधि दे रखी थी कि उपयुक्त पंक्तियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में विचार लिखिए। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, उपयुक्त पंक्ति में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि कवि कह रहे हैं हम किस दिशा में जा रहे हैं यह हमसे मत पूछो, अर्थात हमारी मंजिल
अर्थात हमारी मंजिल मत पूछो, हमारा काम बस चलते जाना है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। परिणाम क्या होगा हमेशा इस बात को नहीं सोचना चाहिए। परिणाम को देखकर ही अपने सारे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।